जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब, मेरी बेटियां, मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग तंदुरुस्ती से होंगे और दुआ गो हाँ अल्लाह जमी मुसलमीन, ये जमी इंसान जहाँ जहाँ महफूज जहाँ जहाँ मौजूद हैं, अल्लाह अपने कुर्ब में रखे। और दुआ गो हैं जो दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह उनको अपने ख़ास और मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए। तो मुल्की हालात तो पूरा मुल्क तो बंद है, आज जेहलम की छुट्टी हुई तो मैंने सोचा लाइव बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। हाफिज़ जी बैठिए, तशरीफ रखिए। देखिए, हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, दुनिया में हमें लाया गया है और मर्जी किसकी? अल्लाह की। आप एम्स होता है ना, मकसद होता है दुनिया में आने का कि हम किस सिमत पे जा रहे हैं, हमें करना क्या है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो कोशिश करें अपनी पहचान करें और अल्लाह की पहचान करें। हमारा मकसद दुनिया में है कि अपनी पहचान करनी है। हम जिस चक्कर में पड़ गए, ये चक्कर तो है ही नहीं। हमारे पास तो पूरा सारा सिस्टम नियाम जो हमारी पूरी जिंदगी है उसका निज़ाम हयात का एक पूरा सिस्टम नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया। कुरान वो किताब है, हमें किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं। हमने दुनिया की किताबें पढ़ी, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बेचैनी खरीदी है, परेशानियां खरीदी हैं, पैसे के चक्कर में पड़ गए। और बचपन से ही हम अपने बच्चों के माइंड में ये डालते थे कि आपने नंबर अच्छे लेने हैं। हमारे वक्त में पास होना लाजमी था कि पास हो गए बस। अब क्या है कि नंबर अच्छे लेने हैं, ग्रेड ए होना चाहिए, BCD नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, हमने मुआशरे में जिद्दत का एक आगाज़ कर दिया, तरक्की जिसको कहते हैं। अच्छे मकान, अच्छी कोठियाँ, अच्छे बंगले, अच्छी गाड़ियाँ हमारे पास, हमारे बच्चे अच्छी लिविंग जो ज़िंदगी है बेहतरीन, उनका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है जो वो जी रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। हमने आगे जाना है। अक्सर दोस्तों जो कहते हैं यार बच्चों को सेटल कर जाए। ओ प्यारे भाई, बच्चों को सेटल जायज़ नाजायज़ तरीके से करके चले जाओगे, जाना तो आपने है, पूछा तो आपसे जाना है ना। तो पहले अपनी तैयारी करें कि आपने वहां क्या करना है। मकसद जो यहाँ पे है वो मकसद क्या है? मकसद हुसूल दुनिया तो नहीं है। दुनिया भी होनी चाहिए लेकिन बंदा दुनिया में गर्क ना हो जाए। आज थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी दिल में आ रही थी तो आपसे कर ली। आगाज करेंगे, स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह बिफज़्लिल्लाह। मौसम जो है सर्दी की तरफ शुरू हो गया। जिन जिन बच्चों को, बुजुर्गों को, फीमेल्स को, जिन जिन को नमोनिया हुआ है पहले, वो दोबारा नमोनिया जो है वो रीओपन हो रहा है। खांसी, नज़ला, जुकाम, बलगम, बुखार, सांस के मसले ये शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहली तो ये इल्तिजा है कि परहेज। दूसरा, अंडे इस्तेमाल करें और जर्दी समेत अंडे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो अंडे के अंदर जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जी जर्दी खाने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी तहकीक करें, गूगल पे जाइए, नेट पे जाइए। वजह क्या है कि हमारे बुजुर्गों ने ये इस्तेमाल किया, हमें करवाए। अब आके मेरे लिहाज से, मेरी जो ज़ाती राय है कि अगर आप अकेली जर्दी खा रहे हैं, अंडा तो पूरा अल्लाह ने बनाया है ना, तो वो देखे ना कि जर्दी के ऊपर अल्लाह ने गिलाफ कितने चढ़ाए, अल्लाह ने कैसे बनाया है, मकसद है। तिब में जो है ना, ये कहा जाता है कि जो आपकी जर्दी है ये सूरज है, ये गोल्ड है, ये सोना है। और आपकी जो जर्दी के ऊपर अल्लाह ने एक तय पूरी लिपेटी हुई है, ये सफेदी जिसे आप बोलते हैं, वो चांद की तशबीह देते हैं हिकमत में कि वो चांद है। यानी चांद की तरह वो ठंडी रोशनी है, और जो आपकी जर्दी है वो आपको हीट प्रोवाइड करती है, आपको आपके वजूद में हरारत पैदा करती है, ताकत पैदा करती है। देखिए पूरे का पूरा ब्रेन अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल पे सारे का सारा ही 90% उसमें है। कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, तो 90% हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है जिस पे ब्रेन चल रहा है, ये सारे का सारा वो। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, बैड भी होता है, दोनों किस्म के होते हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने किया खुराक में, मजहबी लेवल से नहीं, मजहबी लेवल से हो, जो आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुआशरती तो तौर पे जो हमारे बुजुर्गों ने जो रिवाज रखे थे वो अच्छे थे, खाने के मतलब थे या लिविंग स्टैंडर्ड था, क्योंकि दूसरों को पूछते थे। आजकल हम दूसरों को पूछते नहीं, लोगों का तमाशा देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, आप इकट्ठे होकर बैठते नहीं है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। पहले मेहमान आते थे जिसको हम पुराने कहते हैं, तो वो 10 से 15 दिन 20 दिन रह के जाते थे लोगों के घरों में। हमने देखा
और उस मेहमान की कदर होती थी। अब हम शहरों में हैं, भाई मेहमान हमारे घर आ जाए, सीधी सीधी बात है, तो 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अच्छा खाना खिलाएंगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसी टाइम को तलाश करना है, इसकी खोज में निकलना है, और आपके बस में जो है, जो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, इक़्तिदार दिया है, कोशिश करिए दूसरों के काम आ जाए। दूसरों के काम आएंगे तो अल्लाह आपके तमाम काम जो आपके माइंड में हैं अल्लाह वो निपटा देगा। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जो है ना, क्या हम कच्चा प्याज, ये एक दोस्त है उन्होंने पूछा है, कच्चा प्याज हम सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं? जी, दोपहर के खाने में आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन उस पर लींबू कोशिश करिए कि इस मौसम में लींबू जो है ना कम से कम इस्तेमाल करिए। जिनको सांस के मसले हैं, बलगमी या सदरी मामले हैं, सीने के मामले हैं, उनको जो है ना, आम प्याज जब खाया जाता है तो उस पर लींबू निचोड़ दिया जाता है, तो कोशिश करिए लींबू ना इस्तेमाल करिए। अगर आपका बीपी शूट नहीं करता तो फिर नमक लाजमी इस्तेमाल करिए। अपने सवालों का आगाज़ कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपने आपके मामला सुन के इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपके सामने उनके आंसर रखता हूँ। हाफ़िज़ साहब, आपके पास कोई क्वेश्चन? जी सर। जी बिस्मिल्लाह। सर जी, ये सुहेल खान साहब है, ये पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का मरीज अंडे की जर्दी खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को बहुत बड़ी मर्ज नहीं है। आज का जो सेशन है ये लंबा हो सकता है, आपके सवालों की कोशिश करूंगा तमाम की वुसअत के साथ ना आपको जवाब दूं और समझा सकूं। देखिए, बीपी ये नहीं है कि एक मरतबा हो गया तो आप पूरी जिंदगी बीपी की दवाई खानी है, ये गलत कंसेप्ट है। मैं आपके सामने एक फार्मूला रखता हूं, 1 वीक यूज कर ले, अपनी दवाई छोड़ दीजिए, जो भी आप खाते हैं छोड़ दीजिए, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बीपी 80 120 पे आ जाएगा, अल्लाह की बनाई हुई दवाई। तो पहले बीपी का आप सुन लें, फिर आप जर्दी खाएं। जर्दी से कभी भी बीपी नहीं बढ़ता प्यारे भाई। आप इस तरह कर लें, जिनका बीपी बढ़ता है वो कैसे अंडा यूज करें, मैं वो भी आपके सामने आज इंशाल्लाह फजल रखूंगा। मौजू अच्छा आ गया है, इस मौजू को कंप्लीट करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छोटी चंदन और मिर्च स्याह, काली मिर्च जो है, ये दोनों हाफज लेके ना पाउडर कर लीजिए। छोटी चंदन या असरूल, किसी भी पंसारी को कहेंगे, वो आपको सस्ता माल है सारा, काली मिर्च की तरह है, यानी इतने रेट में मिल जाएगी। दोनों लाएं, उनका पाउडर करें, जीरो का कैप्सूल पंसारियों से मिल जाता है, भरें, सुबह शाम पानी के साथ एक एक कैप्सूल लें। जिस दिन आप पहली खुराक खाएंगे आपको शाम तक ना इजी पता चल जाएगा कि हाँ यार बीपी तो रिवर्स होना शुरू हो गया। चंद दिन ये दवाई इस्तेमाल करें, उसके बाद अंडे का जो भी दिल चाहे आपका बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। अंडे तो नेमत है। नूह अलैहिस्सलाम, जब तूफान नूह आया तो नस्ल तो एक मरतबा इंसान तो खत्म हो गया था, अब वो नस्ल कैसे बढ़ी, आज आपके सामने मैं वो चीज रख देता हूं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते थे, या अल्लाह पाक मुझे कसरत से औलाद अता फरमा ताकि दुनिया बाज हो। दुनिया तो खत्म हो गई थी। जब अब आदम सानी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे कसरत औलाद की जो है ना ख्वाहिश है कि दुनिया आबाद हो, मुझे ज्यादा औलाद अता फरमा, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से ये हुक्म हुआ कि अंडे खाया करो। कहीं भी नहीं लिखा कि जर्दी नहीं खाएं। अब ये 30-40 साल से आके ये रफड़ पड़ गया है, 15-20 साल से रफड़ पड़ गया कि आपने जर्दी नहीं खानी, हमें तो खिलाएगी बचपन में। तो प्यारे भाई, अगर किसी को बीपी है तो वो अगर वो दवाई नहीं खाना चाहता हर्बल, उसका दिल मुतमिन नहीं है, तो जिनका बीपी अप है या जो कमजोर है, जिनके स्पर्म के इश्यूज हैं, ऐसी खवातीन जिनको व्हाइट सेल का इशू आ रहा है, जिनको लकोरिया के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिनको हड्डियां जिनकी नरम हो गई हैं बिल्कुल, जिनमें शाइनिंग खत्म हो गई है, ऐसे बहन भाई जिनकी मैंने ये टर्म एंड कंडीशन दिया कि वो अंडा किस तरह खा सकते हैं। जनाब, 1 लीटर पानी बॉयल करें, जब वो उबलना शुरू हो जाए तो अंडा तोड़ के उसके अंदर फेंक दे, ठीक 2 मिनट बाद आग बंद कर दे, और वो किसी चम्मच से वो जेली की तरह अंडा होगा। जर्दी और सफेदी निकालिए, उस पर काली मिर्च और नमक, अगर आपका दिल चाहे, काली मिर्च तो लाजमी है, ये थोड़ा सा उस पर छिड़किए और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए। रात सोते वक्त खाएं या सुबह खाली पेट खाएं। ऊपर से दूध पीजिए। कमजोर तरीन जितने भी लोग हैं, ये भी एक सदरी राज है, अंडा पानी में इस तरह फेंक के किसी ने भी नहीं यूज किया होगा, या शायद अल्लाह वालम किसी ने, लेकिन मेरे एक दिल का एक राज है, मैंने आपके सामने रख दिया। अगर बीपी भी शूट करता है तो ऐसा अंडा अगर आप खाएंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। तंदुरुस्ती होगी। अंडे तो नेमत है, लेकिन अंडे देसी होने चाहिए। अगर हम तहकीक करें तो जब लेयर के अंडे खा रहे हैं, जो हम कह ले फार्मी अंडे खा रहे हैं, वो अंडा नहीं है, वो नजासत है। मेरे नजदीक वो अंडा नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को खिला रहे हैं तो बच्चों में बीमारियां कैसी कैसी आ रही हैं। बेटियों के स्पेशली वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि कभी भी फार्मी अंडे अगर खिला रहे हैं तो अपने बच्चियों को, बेटियों को स्पेशली
वो अपनी उम्र से पहले बच्चियां और बच्चे जो ना जवान हो जाते हैं, उस अंडे में ये प्रॉब्लम है और बीमारियां आ रही हैं उसमें से। कोशिश करिए अगर अंडा खाना है तो देसी अपनी मुर्गियां रख लें, अल्लाह पाक आपको फजल फरमा देगा। अंडा एक ताकत का खजाना है, उसके अंदर कायनात है, उसका आउटसाइड का सारा जो सिस्टम है वो मरकरी का है, पारा और बाकी चांद है, चांद के अंदर फिर अल्लाह पाक ने सूरज रखा हुआ है, ये खाएंगे नेमत है। जी आप साहब, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर हिम्मत करिए जल्दी सर जी, जरा। असगर साहब ये कह रहे हैं कि पेशाब की नाली में अक्सर खारिश रहती है। पेशाब की नाली में अक्सर खारिश रहती है, प्यारे भाई आपके कोई इन्फेक्शन है तो मेरा आपको जाती मशवरा है कहीं से भी अक्सीर जिगर किसी कंपनी का लेके, अक्सीर जिगर, अगर आपको यूरेटर नाली से लेके, किडनी से लेके, दो नालियां निकलती हैं यूरेटर हम उनको कहते हैं, वो मसाने में आती हैं, और फिर जो है ना पेशाब की नाली वो एंड तक आपके जो अज़ाय मखसूसा है उसके एंड तक का जो हिस्सा है ना, मतलब ये सारे का सारा ये अक्सीर जिगर से साफ हो जाता है। अगर कोई अंदर इन्फेक्शन है, उसके अंदर कोई भी सूजन है, कोई जख्म है, कोई भी मामला है, पस आ रही है, तो अक्सीर जिगर इस्तेमाल करें, वल्ला अल्लाह शफात कर देगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। अगर आपको कहीं से अक्सीर जिगर नहीं मिलता तो जनाब हमारी एक इस सिलसिले में एक प्रोडक्ट है सदाबहार, वो आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो यूज करेंगे अल्लाह आपको फायदा दे देगा। लेकिन कहीं से भी आप अक्सीर जिगर ले लेंगे इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। जी सर। सर जी, ये हंजला हकानी है, ये पूछ रही है गैस और कब्ज की हालत में दूध इस्तेमाल करना कैसा है। अगर आप उस हालत में दूध इस्तेमाल करेंगे सिंपल, तो वो मजीद गैस का सबब बनेगा। आप गैस का तदारक क्यों नहीं करते, अपने खाने में थोड़ी सी कमी कर लीजिए और शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए, और अमूमी तौर पे अपने खाने का एक टाइम रखें। जिस तरह दुनिया के टाइम है ना, आपके ऑफिस के टाइम जाने के हैं, आपके मतलब 100 मामला, इस तरह 3 टाइम का खाना है या 2 टाइम का खाना है, उसका टाइम रखें। अगर आप टाइम नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गैस होने की वजूहत ये होती है कि आपकी बड़ी आंत में कुछ ना कुछ फुजला जो है ना वो पड़ा होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। कोशिश करिए अपने मैदे को थोड़ा सा वार्म अप करिए, शाम का खाना टाइम से खाइए, और शाम का खाना कभी भी ना छोड़िए। दोपहर का खाना आप छोड़ सकते हैं, सुबह नाश्ता बेहतरीन कीजिए, एक मरतबा पराठा अगर खाते हैं तो वो छोड़ दीजिए। चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल चना, ब्रॉयलर मुर्गी, लस्सी, दही, भिंडी, ये कोशिश करिए आप चंद दिनों के लिए छोड़ दीजिए। बाकी जो मर्जी खाइए, कुछ दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त चटनी इस्तेमाल करिए। इसके अलावा मैं आपको अचार रिकमेंड करता हूं। अगर आपको सांस के मसले नहीं है, अगर आपको ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिला तकल्लफ, बिला दरेग आप ना अचार इस्तेमाल कर सकती हैं। अचार गैस का बेहतरीन इलाज है, ये मुझे पता भी है और मैं लोगों को बताता भी हूँ। मैं अचार रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको गले की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सांस के मसले नहीं है, अगर आपको ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आंखें बंद करके बेटे अगर अचार इस्तेमाल करते हैं तो ये गैस कब्ज का इलाज है। बद हजमी जितनी भी है अचार से खत्म हो जाती है। जी आप साहब।